मद्दाहन खैरुल अनाम जुमला सामिईन किराम सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल फातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि स्सौम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होश आया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते आए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नजरदारी पर हाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ी खानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए थोड़ी देर कुछ मैं आपसे बातें करूं, उससे पहले अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक
अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, अपने इश्क़ रसूल को और बढ़ाने के लिए, अपने ईमान में ताजगी पैदा करने के लिए, अपने मुकद्दर को संवारने के लिए, अपने महबूब की बारगाह में हाजिरी लगाने के लिए बुलंद आवाज से इस यकीन के साथ कि हम यहाँ से पढ़ते हैं और हमारे हुजूर अपने मुकद्दस कानों से समाअत फरमाते हैं, इस यकीन के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। बड़ी देर से आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं इस जलसे को, आपने तासुरात भी समाअत फरमाए, मनक़बत भी समाअत फरमाई, नात शरीफ भी समाअत फरमाई यानी सुनी। मैं ज़्यादा देर तक आपके दरमियान मौजूद नहीं रहूँगा, चंद खास बातें आपको सुना दूँ और उसके बाद मैं फिल्म को सलातो सलाम की दहलीज तक पहुँचा दूँ, इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि 11:15 बजे तक तो आप लोगों की आधी नींद हो जाती है, और फिर जिनकी आदत रात को सोने की नहीं थी, लॉकडाउन ने उनको भी आदत डाल दी टाइम पर सोने की। इसलिए मैं ज्यादा देर तक आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें मैं कहूं आप उसको तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है? चाय पानी के चक्कर में परेशान मत होइएगा, इसलिए कि पूरी रात पड़ी है, आप पूरा कैंपर पी जाइएगा, आपको कोई मना नहीं करेगा। प्यास लगी हो तो पीजिए भी, हम सबील पिलाने वाले लोग हैं, पानी रोकने वाले लोग नहीं हैं। यजीदियों का काम पानी बंद करना है, मगर मेरा कहना फकत ये है कि आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, ताकि मैं इतनी दूर से जो सफर करके आया हूँ और बेहतरीन रास्तों से होता हुआ आपकी दहलीज तक पहुंचा हूँ, तो मेरी मेहनत रायगा और बर्बाद ना हो। जो मैं आया हूँ तो कुछ आपको दे के जाऊं। बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं नसीर खान साहब, जिन्होंने इस महफिल पाक को सजाया है। आपने भी शरीफ साहब से पूरा शजरा समाअत फरमा लिया है और सबके दिल की अक्कासी अकेले बंदे ने कर दी है कि किसका दिल क्या कह रहा है। ये सबके दिल की खैरियत लेकर बजरिए माइक आपकी समाअत तक सबकी खैरियत पहुंचा चुके हैं। अब बचा कुछ नहीं है, चंद बातें बची हैं। हजरत खलीफा शेखुल इस्लाम मौलाना शौकत अकबरी साहब की दावत पर मैं आ गया और बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोगों ने इस मुबारक महफिल को शादी के मौके पर सजाया है। जिस दौर में फितने आम होते जा रहे हैं, जिस दौर में नंगापन आम होता जा रहा है, जिस दौर में बेपर्दगी आम होती जा रही है, जिस दौर में फैशन के नाम पर अय्याशी आम होती जा रही है, जिस दौर में इंटरनेट के नाम पर बदकिरदारी और बदअमली आम होती जा रही है, उस पुरफितन दौर में आपने हुजूर की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक महफिल को सजाया है। इसके लिए मैं आपको जितनी मुबारकबाद दूं वो कम है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे तौफीक देता है वो ऐसे मौकों पर भी ऐसी महफिलों को सजाया करता है, और सजाकर ये बंदा अपने किरदार के जरिए लोगों को समझाता है
कि जब गम का पहाड़ टूटता है, जब परेशानी आती है, जब मुसीबतों में बंदा घिरता है, तब तो उसे खुदा याद आता ही है। मगर वफादारी अगर चेक करनी हो तो ये देखो कि खुशी में किसने किसको याद किया। मुसीबत के वक्त तो ना मिलने वाले लोग भी दोस्त बनाए जाते हैं कि साथ काम पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। मगर जब बंदा खुशी के माहौल में हो, जब बंदा शुक्र की कैफियत में हो, उस वक्त बंदा अच्छे अच्छों को भूल जाता है। अरे यार याद नहीं रहा, मैंने आपको दावत नहीं दी, मैं भूल गया, मैंने आपको बुलाया नहीं। भूले कैसे जनाब? क्योंकि आपको उसकी अहमियत नहीं महसूस हुई, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आप भूल गए। खैर मैं तमहीद को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ आप हजरात से कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि खुशी के मौके पर जब खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने के लिए ऐसी महफिलों को सजाया जाता है तो मेरा रब तो रहमान है। कायनात में सबसे ज्यादा आसानी से अगर किसी को मनाया जा सकता है तो वो हमारे आपके रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा और आपका परवरदिगार है जो सबसे आसानी से मान जाता है। रिश्तेदार तो मानने के लिए 50 शर्तें रखते हैं, ये होगा तो आऊंगा, वो नहीं होगा तो आऊंगा, ये काम होगा तो शादी में शिरकत करूंगा, वो नहीं आएगा तो शादी में शिरकत करूंगा। मगर मेरे रब के दरबार में सजदे में सर रख के कहो मौला हुआ जो हुआ, अपनी गलतियों से तौबा करता हूँ, माफ तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, रास्ते तू ही निकालने वाला है, सबब तू ही पैदा फरमाने वाला है। जहां लोग पैदल नहीं चल सकते हैं वहां कुदरत उनके सवारियों से चलने का इंतजाम फरमा देती है। जहां लोग बेकरारी की कैफियत में होते हैं वहां कुदरत उन्हें करार के तरीके अता फरमा देती है। सैकड़ों बातें ऐसी मौजूद हैं जहां रास्ते मसदूद हैं, आसान कर दूं रास्ते बंद हैं, मगर बंदा रोया, रब के दरबार में गिड़गिड़ाया, इधर रोना हुआ, उधर कुदरत ने इंतजाम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जनाब बंदा अपने मौला को राजी करने की कोशिश में लगा रहे। बहुत मशहूर सा किस्सा है, सुना दूं आपकी इजाजत हो तो? बात आइए तो सुनाते। तो एक हकीम साहब थे, हकीम साहब, हकीम का काम होता है दवा देना, नब्ज पकड़ के देखना कि भाई क्या काम। हकीम मीन्स डॉक्टर, उसका काम। तो एक गरीब उसके पास आया, तवज्जो है आपकी? कितने लोग नहीं सुन रहे हैं हाथ उठाएं, तो वो घर जाके सो जाए। जब नहीं सुन रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन सरमदन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलें मुस्कुरा कर जब फ्रेश हो गए हैं, खुद भी जग गए, पड़ोसी भी जग गया है, तो मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ। हकीम साहब ना जगाओ तो अब जगा दीजिएगा। हकीम साहब के पास गया एक बंदा, उसकी बेटी की शादी थी, उसके पास पैसे नहीं थे। हकीम साहब से कहने लगा, हकीम साहब, बहुत जमाना पहले मैंने इस किस्से को सुनाया था, अब याद आ रहा। हकीम साहब मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपनी बेटी के हाथ पीले करने। एक बाप भी जान सकता है कि उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरीके से उसको निभाया जाता है। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। हकीम साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा काम नब्ज देख के दवा बता देना है, तू जान तेरा काम जाने, चंदा करना मेरा काम थोड़ी। नहीं कहा, इसलिए कि उस वक्त जरूरतमंद लोगों को देखकर उसकी मदद की जाती है। आज हालात ये है कि मुसीबत का मारा अगर वकील साहब के पास चला जाए, मैं वकीलों की बुराइयां नहीं कर रहा हूं मगर सिफत बयान कर रहा हूं कुछ लोग वकीलों की, कि अगर चला जाए तो वो ये नहीं समझते कि भाई कोई मजबूर मेरे पास आया है, कोई जरूरतमंद मेरे पास आया है। वो वकील साहब समझते हैं साहब मुर्गी आई है, जितनी जल्दी ज़िबा कर लो उतना अच्छा है। बंदा कर्जे ले लेकर और जनाब तारीख पे तारीख की फीस जमा करता है और इसी में वो किस केस हल हो ना हो उसका मसला जिंदगी हल हो जाता, वो इस दुनिया फानी से ही चला जाता है कि नहीं ऐसा? बंदा डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है, सारे डॉक्टरों की बात नहीं करता मगर अक्सरियत यह है कि उनको पैसा मिलना चाहिए चाहे बंदा मरी क्यों ना जाए। जो मर्ज नहीं है वो भी बता देते हैं, जो मुसीबत नहीं है वो भी बता देते हैं,
जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी बता देती ये हाल है। मौलवी भी पीछे नहीं है, माफ कीजिएगा, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कोई जरूरतमंद आके अपने दिल का राज बताता है तो वो अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए उसके राज को 25 लोगों में जाके कहते हैं। ये कौन सा दीन है? ये कौन सी शरीयत को आप फॉलो कर रहे हैं? कोई बंदा मुसीबत के साथ आके कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, कर्ज में डूबा हुआ हूँ, धंधा नहीं चलता, तावीज बना दो, तो उसका धंधा चले ना चले 2100 से लेके 5100 रुपए तक का नजराना छोड़े ना, 51,000 रुपए तक की मुर्गी काट दी जाती है। सदका करना पड़ेगा, जादू हो गया है, फला हो गया है, ढिका हो गया। हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम है। जिस नबी को हम मानते हैं वो तो यहूदी के घर हजरत जाबिर की सिफारिश करने चला जाता है। हम किस दीन को फॉलो कर रहे हैं? आपने नहीं सुना किस्सा? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कर्ज है, यहूदी कर्जा मांगता है, सरकार रिसालत मात की खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, यहूदी मुझसे कर्जा मांगता है, मुझे मोहलत नहीं देता, मेरे बाग में फल लगे हैं, खजूरें हैं, मगर इतनी खजूर नहीं है कि अगर मैं उनको बेच भी दूं तो भी उसका कर्जा अदा नहीं होगा। सरकार मदीना ने ये नहीं कहा जिब्रील मेरे कदम चूमता है, मेरा अपना स्टेटस है, हुजूर खड़े हुए और इस्लाम के कट्टर तरीन दुश्मन तबके यहूदी के घर पहुंच गए और खुद मोहम्मद अरबी ने जाकर कहा तो इसका कर्जा माफ न कर तो कम से कम मोहलत तो दे दे। ये वो मुस्तफा है, ये जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है ये जहान की, जान है तो जहान है, ये वो मुस्तफा है। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का, ये वो मुस्तफा है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ये वो मुस्तफा है। इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने शहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, अल्लाह की सरता बा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। या नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना, शान अजमत मदीना, हुजूर नूरुल मशाइख। मकाम मुस्तफा पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, अपने मौला की है बशान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग पत्थर अदब से करते हैं तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। इतना ऊंचा स्टेटस है कि बाद खुदा बुजुर्ग हुई। किस्सा मुख्तसर राजी ने कहा या जनाब शिराजी ने कहा या किसी और ने कहा, या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल कमर ला युमकिनु सला कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग हुई। किस्सा मुख्तसर, इसी को इमाम ने कहा क्या तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। स्टेटस की बात होगी, हुजूर के स्टेटस की बात, जिंदगियां गुजर गई, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। किताब औसाफ मुस्तफा बड़ी चीज है, सुने उस तरफ नहीं जाता, मगर मैं वकार की बात कर रहा हूँ। जनाब वहां तो खलीलुल्लाह भी मुस्तफा का एहतराम करते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि खलीलुल्लाह का जिक्र इसलिए किया, हमारे सुन्नत के अकीदे के मुताबिक अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल हमारे सरकार है और हमारे रसूल के बाद सबसे अफजल इब्राहिम खलील है। बेशक हजरत खलीलुल्लाह की शान भी निराली, कुर्बानी उन्हीं की सुन्नत है। मकाम इब्राहिम पर गुफ्तगू बाद में होगी, मकाम इब्राहिम पर गुफ्तगू क्या की जाए। एक पत्थर अगर इब्राहिम के कदम से लग जाए तो वो मकाम इब्राहिम बनता है। कुरान में उस पत्थर का जिक्र आता है, कुरान में उस पत्थर का जिक्र आता है और अल्लाह फरमाता है छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी निशानी। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम,
कौन सी बड़ी निशानी है मौला? का एक पत्थर है। क्यों बड़ी निशानी है? का इब्राहिम ने कदम रखा। तो इब्राहिम ने तो और पत्थरों पर भी कदम रखा था, सिर्फ उसी की इज्जत क्यों? का वो जन्नती पत्थर है। का जन्नती तो और भी पत्थर है। तो फिर जवाब एक आएगा, कुर्बानी की है ना आपने, देखें जो कुर्बानी सही मानों में पेश करता है उसी को तरक्की मिलती है। सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानियां ना करो, ये सोचा करो कि जब अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे के गले पर छुरी रखी जा सकती है तो अल्लाह की रजा के लिए बुरी आदतें नहीं छोड़ी जा सकती। कुर्बानी का तस्वुर तो यह है कि जब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो तो आप अपनी अना और अपने गुरूर और तकब्बुर को भी कुर्बान कर दो। कुर्बानी का तस्वुर तो यह है। खैर, फिर मैं कभी ईद उल अज़हा से पहले आऊंगा तो कुर्बानी भी बोलूंगा। अभी मौलाना शौकत साहब ने लेट बुलाया तो मैं बात करता हूँ तेजी के साथ। अर्ज ये करता हूँ कि जनाब मकाम इब्राहिम एक मुसल्लम मौजू है, उस पर गुफ्तगू होगी तो बात दूर तक जाएगी, मगर बात छोड़ के नहीं जाना चाहता। उस पत्थर ही को मकाम क्यों? ये क्या हो गया भाई? उस पत्थर कोई मकाम क्यों? इसको भी जिन्नात आ जाता है। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुन लीजिए, वो इसलिए कि पत्थरों पर इब्राहिम खलील ने कदम रखे, जैसे पत्थर थे वैसे रहे, मगर इस जन्नती पत्थर ने अपने सीने को कुशादा किया और इब्राहिम के कदम के निशान को अपने सीने पर लगा लिया। जब इब्राहिम के कदम के निशान पत्थर के सीने पर जज्ब हो गए, कुदरत ने कहा तूने अपने सीने को इब्राहिम के लिए पिघलाया है, हम सैयदे कायनात को तेरे करीब लाकर खड़ा कर देंगे और मुख्तारे कायनात होकर मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ पढ़ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि साहब कब्रों के पास मत जाओ। हमने कहा कब्र में तो गौसे पाक की कब्र है तो पूरे गौसे पाक आराम कर रहे हैं, गरीब नवाज की कब्र है तो पूरे आराम कर रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह का कदम का निशान लग जाए, अल्लाह का कुरान कहे वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तवाफ करने के बाद जब तक 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ नहीं पढ़ लोगे तवाफ मुकम्मल नहीं होगा। बोला पत्थर से भगाया जा रहा है कि करीब किया जा रहा है? तो जवाब आएगा इस पत्थर की स्पेशलिटी यह है कि इसने खुद को अल्लाह वालों के लिए कुर्बान किया है। जब कुर्बान किया जाता है तो फिर सफा भी अल्लाह की निशानी और मरवा भी अल्लाह की निशानी। खैर, ये बात दूर चली जाएगी। बात हुजूर की शान की हो रही थी, किस्से पर किस्सा आया और बात दूसरी जगह चली गई। मैं सरकार जाबिर का किस्सा पूरा कर देता हूँ। सरकार जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कर्जा, हुजूर खुद यहूदी के घर गए। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, आपसे कोई कहता है साहब मेरा फला फोन कर दो काम हो जाए, अरे नहीं यार मेरी हल्की लगेगी अगर वो नहीं मानेगा। ये हुजूर ने नहीं सोचा। यहूदी सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन, इस रुए जमीन पे हुजूर से ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं, मगर हुजूर एक सहाबी के लिए यहूदी के दरवाजे तक गए। 70,000 फरिश्ते जिसकी चौखट पर सलामी देने सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। जो जाएं तो जिब्रील अमीन एहतराम से खड़े होते हैं। जिब्रील जिससे उम्मते मुस्तफा के कदमों के नीचे अपने पर बिछाने की इजाजत मांगते हैं। मुस्तफा यहूदी से कहा थोड़ा वक्त दे दे, कहा इतना ही है तो आप खुद ही अदा कर दो ना। उसने बड़ी बेइज्जती से बात की। आपको बात समझ आए तो हंसने की क्या बात? तो उसने कहा कि माज़अल्लाह गुस्ताखी की उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की। सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उसने कहा कि आप खुद ही अदा कर दो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने अदब से बात नहीं की और उससे उम्मीद भी नहीं थी अदब से बात करने की, क्योंकि वो तो इस्लाम का कट्टर तरीन दुश्मन है। हुजूर जानते भी थे कि ये नहीं मानेगा, मगर हमें और आपको तरीका भी तो बताना था कि अगरचे जानों के काम नहीं होगा फिर भी जाओ। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने लिखा है, अगर कोई बंदा किसी मोमिन के नेक काम में मदद करने की कोशिश करता है, अगरचे वो काम ना भी हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर भी उस काम में मसरूफ रहने वाले को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। काम आए, एक दूसरे के काम आए। सरकार जाबिर ने देखा कि उसने नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अच्छा आप जो हमारा और आपका काम था, जिस तरीके से हमें और आपको करना हुजूर ने वो पहले बता दिया। अब बात बनी नहीं तो सरकार मदीना ने अब इख्तियार दिखाया, पावर दिखाया। मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। पावर दिखाया और कहा सुनो जाबिर, जाओ अपने बाग की तमाम खजूरों को तोड़ लो।
तो यार रसूलुल्लाह खजूरी इतनी नहीं है कि अगर मैं जो है वो सारी तोड़ के बेच भी दूंगा तो भी कर्जा नहीं अदा होगा। हुजूर ने फरमाया जितना कहा है उतना करो। सरकार जाबिर ने खजूरें तोड़ी, खजूर तोड़ने के बाद ढेर लगा दिया खजूर का। हुजूर खुद बाग में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बाग में तशरीफ ले आए। इसी पर आला हज़रत ने कहा था वो सूए लालाजार फिरते हैं। लालाजार कहते हैं बाग को, कि हुजूर अलैहिस्सलाम बाग की तरफ आ गए। देखें साहब, अगर आपको किसी का आना अच्छा लगा तो आप कहेंगे फला सैयद साहब आए बाहर आ गई, फला साहब आए बाहर आ गई, फला मुफ्ती साहब कहें आए तो बाहर आ गई। ठीक है, आप आए बाहर आई, ये कहा जाता है। मगर ये आशिक है, ये कहते हैं कि जनाब बाहर आना और चीज है, मगर बाग में बाहर आना और है। और बाहर को बाहर कब आती है? फरमाया वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं। दुनिया का उसूल ये है कि वो कहती है, दुनिया कहती है कि आप आए और बाहर आई, मगर बाहर के दिन भी फिर जाते हैं और बाहर का मुकद्दर उरूज पर चला जाता है जब बाग में रहमतें परवरदिगार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं। खैर चले, बात लंबी नहीं करना चाहता। हुजूर तशरीफ लाए, किस लिए आए? मदद के लिए। हजरत जाबिर ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो सरकार जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर ये खजूर का ढेर, हुजूर खजूर के ढेर पर बैठ गए और फरमाया जाबिर खजूरें निकालते रहो तोलते रहो, खजूरें निकालते रहो तोलते रहो। खजूरें निकाली जाती रही, तोली जाती रही, तोली जाती रही, तोली जाती रही। इतनी खजूर हो गई जितने से उस यहूदी का कर्जा अदा हो जाता। थी तो नहीं, हुजूर के बैठने से हो गई। मैं नहीं कहता, सरकार जाबिर कहती जब मुस्तफा उठे ना तो जितनी खजूरें मैंने रखी थी उतनी मौजूद थी। आई कहां से थी मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे सरकार ने मेरी मदद इस तरह फरमाई। खैर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर का तरीक़ाकार तो ये है। बात चली थी हकीम साहब से, हकीम साहब ने ये नहीं कहा कि साहब मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम मरीज देखना है, मदद करना नहीं है। नहीं, हकीम साहब ने कहा सुनो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। कहा बताओ साहब। कहा बारिश का मौसम आने वाला, बारिश के पहली बारिश के जो कतरे होते हैं उसमें शिफा बहुत होती। ये जो सीपी वगैरह और जड़ी बूटियां वगैरह जो पैदा होती हैं पहाड़ों पर, वो अव्वलीन बारिश के कतरों की बरकतों से होती। हाँ, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये कुदरत पैदा करती। अल्लाह अकबर। आप सोचे ना, जो अल्लाह जंगलों में पहाड़ों के ऊपर बीमारियों की शिफा पैदा कर सकता है, वो चाहे तो हमें और आपको बगैर किसी दवा के शिफा नहीं दे सकता? बेशक दे सकता। ईमान होना चाहिए बंदे का। चलें आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। तो उस हकीम साहब ने क्या कहा, शरीफुन नफ्स आदमी था। उसने कहा ऐसा है कि तुम एक शीशी ले लो, बोतल छोटी बड़ी उससे बड़ी सबसे तैयार कर लो, और जब बारिश का मौसम आए तो तुम अपने आंगन में मैदान में बड़ा सा परात रख देना और उसमें बारिश का पानी भर लेना। बात समझ आ रही है आपको? बारिश का पानी भर लेना, और उस बारिश का पानी जब भर लेना तो उस बारिश के पानी को लेकर छोटी बोतल, बड़ी बोतल, उससे बड़ी बोतल में वो पानी भर लेना। कहा फिर क्या होगा? कहा जैसे जितना मर्ज वाला मरीज आएगा उतनी बड़ी बोतल देना। किसी को बुखार है, हल्की फुल्की बीमारी है तो उसको छोटी वाली बोतल देना, और जितनी छोटी बोतल देना उसी हिसाब से कीमत लेना। फिर उससे बड़ा किसी को मर्ज है तो उससे बड़ी बोतल देना, किसी को बहुत बड़ा मर्ज है तो उसको बड़ी वाली बोतल देना, और फिर उस हिसाब से कीमत लेना। कहा अच्छा ठीक है। कहा इससे क्या होगा? कहा तुम कीमत लेते रहोगे, मरीज मैं बेच दूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो तुम इसी पानी को बेच कर मालदार हो जाओगे। अल्लाह तुम्हें इतना पैसा दे देगा कम से कम कि तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सको। क्या लोग थे साहब, कह तो दिया, हाँ कह तो कुछ भी देते हैं, हाँ घुमाई और कहा ठीक नहीं है। हालात जिन्नात है, 12 साल से है, आपके साथ कौन आया है यही आपको पता नहीं है।
यहाँ कौन है उसकी बात, मैं किसी की उड़ा नहीं रहा, अल्लाह माफ करे, मैं फर्जी लोगों की बात कर। कुछ असली भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जिनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आने से पहले ही तसव्वुर कर लेते हैं, तो उन्हें ये इल्म हो जाता है अल्लाह की अता से और उनके बुजुर्गों के वज़ाइफ से कि साहब यहाँ क्या मसला है और क्या नहीं। खैर ये अलग चैप्टर है, इसको रहने दीजिए, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। मैं तेजी के साथ बात को खत्म करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जाहिर है अर्ज ये कर रहा था, हकीम साहब ने कहा जाओ भाई ये कर लेना। वो बेचारा बोला था, कहा ठीक है मैं जाता हूँ। कहा लेकिन वो पानी ठीक कैसे करेगा ये तो बता दो हकीम साहब, कोई टॉनिक तो आप दे नहीं रहे हो, पानी भरने का कह रहे हो, तो पानी कैसे ठीक करेगा? बुखार वाले को पानी दूंगा तो उसको और बुखार बढ़ जाएगा। कहा नहीं तुम जाओ, बाकी काम मेरा है। ओहो, हाँ जनाब चले गए। वो चला गया, हकीम का 1 रुपए का फायदा नहीं ना, उसने कोई आज की तरह तो नहीं साहब डॉक्टर दवाई वही लिखता है कि जो अस्पताल के पास मिले, हाँ दूसरे लिखते ही नहीं। क्यों? दूसरी जगह मिले ही नहीं, क्योंकि कमीशन जो देगा उसी का प्रोडक्ट लिखा जाएगा। मगर देखें कितने साफ दिल लोग थे। वो बंदा चला गया ना गरीब, तो हकीम साहब ने रात की तारीकी रात में जैसे ही अपनी सियाह जुल्फों को दराज किया, फौरन हकीम साहब ने अपनी पेशानी को अपने रब के दरबार में रख दिया और कहे मेरे माबूद मैंने अपने लिए नहीं कुछ किया, तेरा एक गरीब बंदा आया था जरूरतमंद, मुझसे जो बन पड़ा था मैंने कर दिया था कि उसका दिल न टूटे। जब तू पहाड़ों पर पत्थरों पर जड़ी बूटियां उतार सकता है तो बारिश के उन पानी के कतरों में शिफा रखना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मेरे पानी में शिफा हो ना हो, वो जरूरतमंद बेचारा गरीब आया है, एक हकीम तुझसे दुआ करता है मौला तेरा बंदा है वो, चाहे जैसा है तेरा बंदा, इतना करम फरमाना तूने पहाड़ों की चोटियों पर जड़ी बूटियों में शिफा रखी है तो उन पानी के कतरों में भी शिफा दे देना। कहना मेरा काम था, शिफा देना तेरा काम है। दुआ कबूल हुई। चंद दिन बाद हकीम साहब आए, वो साहब आए, कहा हकीम साहब आपको दावत है। कहा किस लिए? कहा कुदरत ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं अपनी बेटी के साथ साथ मोहल्ले की 4 और बेटियों की शादी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर नूरुल मशाइख। बंदा अपने दिल में लोगों की मदद करने का तसव्वुर रखे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह पाक उस बंदे की मदद में उस वक्त तक होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हम बेकरार हैं, आज हम कहते साहब डगर फिर रहे, नगर फिर रहे कि साहब रिस्क में बरकत नहीं है, परेशानियां बढ़ रही हैं, माल में बरकत नहीं है। आप जरा सा उन तरीकों को तो फॉलो करें जिस तरीके से रिस्क बढ़ता है। फजर पढ़ने से रिस्क बढ़ता है, सुत्ते पड़े रहते हैं, फिर तावीज काम आएगा। तावीज तो जनाब बोनस चीज है, मैं तावीज का इनकार नहीं करता, मगर नमाज छोड़कर भी बंदा कब तरक्की याफ्ता हुआ। हमारा दीन तो ऐसा नहीं ना कि किसी को भी कुछ बना लिया। हमारे यहाँ तो वही मोतबर और मुअक्कर होगा जो शरीयत मुतहरा की निगाहों में मुअक्कर और मुअज़्ज़म है, मानी इज्जत वाला है। बात समझ आ रही है आपको? हमारे यहाँ तो ये कानून है ना कि हम अपनी मन मर्जी से, ये नहीं कि किसी को कुछ भी बना लिया, शरीयत मुतहरा को फॉलो कर रहा है उसी को तरक्की याफ्ता माना जाएगा। आज हम बेकरार हैं कि रिस्क में बरकत क्यों नहीं होती। आए निकाह की महफिल है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि निकाह करो अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाता है। मगर हम अपने मुआशरे पर सरसरी तौर पर निगाह डालें तो कहीं तो हालात ये है कि समझदार होने से पहले ही निकाह कर लेते हैं, उसको पता ही नहीं निकाह का नून कैसे लिखा जाता है, निकाह कर दिया। और कई हालात ऐसे हैं कि जनाब अपने पैर पे खड़ा होगा तो करेंगे। कितने को तो पैर काट दिए उसने, अब पैर पे कब खड़ा होगा? खुद के पैर तो कितनी बार फिसल चुके हैं, वो कब पैर पे खड़ा होगा? आपको मसला मालूम है? नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। हम कहते हैं निकाह सुन्नत नहीं, हर जगह निकाह सुन्नत नहीं है। सुन रहे हैं आप?
हाँ मसला सुनिए, मसला जिसको यकीन हो कि उससे गुनाह हो जाएगा उस पर निकाह सुन्नत नहीं फर्ज है जी। हर जगह निकाह सुन्नत नहीं है। जिसको यकीन हो कि उससे गुनाह हो जाएगा तो उस पर निकाह फर्ज है। जिसको यकीन ना हो मगर गालिब गुमान हो कि गुनाह हो जाएगा तो उस पर निकाह वाजिब है। और जो शख्स ऐसा हो कि साहब गुनाह होने ना होने का कोई मसला उसके यहां हो ना, उसके लिए निकाह सुन्नत। और जिसके पास इस्तिताअत ही ना हो, ताकत ही ना हो निकाह करने की, किसी को खिलाने पिलाने उसको घर पे रखने की, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस मैंने पढ़ी, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, तुम में से जो इस्तिताअत कुव्वत ताकत रखता है तो हुजूर का ऑर्डर है कि चाहिए कि वो शादी करे। वमन लम यस्तति, और जो इस्तिताअत नहीं रखता, जिसके पास ताकत नहीं है, फिर वो क्या करे? वो इंटरनेट के याशियों में न डूबे, वो रात की तन्हाइयों को खराब न करे, वो बुराइयों में न डूबे, शर्म और हया के पर्दे में कीमती बातें कह के जा रहा हूं, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मगर हम नहीं कहेंगे तो मोदी या राहुल गांधी आपको कहने नहीं आएंगे। सब आपको डुबोने के चक्कर में है। ये उलमा की जमात है जिसको आप कुछ दें न दें, लेकिन ये आपकी भलाई की कोशिश में अक्सरियत के साथ लगी रहती है। 70 बार मौलवियों से बंदा लड़ता है मगर बाप का जनाजा पढ़ाने कोई क्रिकेटर नहीं आता जिसके लिए आप सुबह शाम एक किए होते हैं। वही इमाम साहब आते हैं जिनका खाना आप नहीं पूछते ना कि आपने खाया कि नहीं खाया, बाप का जनाजा पढ़ाने वही आता है। पता नहीं हमें कब एहसास होगा कि हमारा कौन अपना है कौन पराया। जो रसूल रात रात पर हमारे लिए रोते थे उनकी सुन्नतों का मजाक बन रहा है, और जिनके घर आप मिलने जाएं उनके कुत्ते आपको भौंक के भगा देंगे। उन कुत्तों की तरह बाल रखने वालों को आपने जो है फॉलो कर रखा है। माफ कीजिएगा जुमले बुरे लगे, कुत्तों की तरह बाल रख लिया कि साहब फला को फॉलो करते हैं, फला को। आपके लिए हमारे लिए हीरो की जात गौसे आजम की जात है, हुजूर गरीब नवाज की जात है। आपके लिए हमारे लिए आइडियल सहाबाए किराम है, हमारे लिए आपके लिए आइडियल अहले बैत तहार की कुर्बानियां हैं, हमारे लिए और आपके लिए नमूना रसूल मोहतशम की जिंदगी है। मगर हमने और आपने पता नहीं क्या मजाक बना लिया अपनी जिंदगियों का। जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा। ये दीन इस्लाम है, यहाँ आपकी समझ से बात नहीं चलती, हुजूर की बताए हुए तरीके से। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पास इस्तिताअत नहीं, ताकत नहीं, तो उसको चाहिए फ़अलैहि सौम, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। क्या करे? क्या करे? रोजा रखे। जोर से बोलो, क्या रखे? हाँ, जिसके पास इस्तिताअत नहीं है निकाह करने की, निकाह करने की इस्तिताअत नहीं है, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। अब इसलिए कि रोजा शहवत को तोड़ने के लिए ढाल है। ठीक है, मेरे नौजवानों से गुजारिश बिलखुसूस इस हदीस पर तवज्जो रखें। अपनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाएं, अपनी आखिरत को बर्बाद होने से बचाएं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, निकाह से रिस्क आता है, और हमारे यहाँ क्या थ्योरी चलती है, जब तक कमाएगा नहीं तब तक शादी नहीं करेंगे, जब तक कमाएगा नहीं तब। अरे भैया शादी करेगा तो रिस्क आएगा। आप इस चक्कर में क्यों पड़े कि साहब कमाएगा नहीं तो खिलाएगा क्या? आपको किसने खिलाया? अल्लाह ने नहीं फरमाया कुरान में इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला है। वो तो परिंदों को भी खिलाता है, हमारे तो फिर हाथ पैर चलने वाले और हम अकल वाले लोग हैं, परिंदों को भी वो भूखा नहीं रखता। तो पहली चीज, एक चीज ये खास कि इस थ्योरी और इस फिक्र को बदला जाए और निकाह के जरिए रिस्क में बरकत हासिल करने की कोशिश की जाए। मगर निकाह के वक्त ये खास ख्याल रखा जाए कि शरीयत मुतहरा की धज्जियां न उड़े। हमारे यहाँ शादी का राती जोगा है, जुए खेल रहे हैं लोग बैठ के,
मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल और जनरल बात कर रहा हूं। कहीं कहीं शराब पी रहे हैं लोग बैठ, कहीं कहीं का हाल है कि साहब रातीजों का क्या आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको किसी ने जेल से छुड़ा दिया है और तमाम जुआरी एक साथ जमा हो रहे। आप खुद बताएं कि अगर मनहूसियत से किसी काम की शुरुआत की जाए तो क्या वो काम बरकत वाला हो? हराम काम से अगर आप किसी की जिंदगी की शुरुआत करें, फिर कहें हजरत मियाँ बीवी में बनती नहीं, हजरत तलाक की नौबत आ गई, कोई कह साहब बीवी सुनती नहीं, कोई कह रहा साहब बीवी का मिजाज खराब है, कोई कह रहा साहब बार बार घर चली जाती है, कोई कह रहा साहब औलाद नहीं होती, कोई कह रहा साहब ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। हमने और आपने किया क्या? हंसने की बात, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये बीमारियां बता रहा हूं, उन बीमारियों का इलाज बता रहा हूं। अपने मौला को राजी करने की कोशिश करें, जब कुदरत खुशी दे तो इस तरह उसका शुक्राना अदा करें और कहे मौला, बाप ये कहे मौला तूने इतनी उम्र दी कि मैंने अपने बेटे के सेहरे को अपनी आंखों से देखा। वरना बहुत से बेटे ऐसे होते हैं कि जनाब जिनके सर पे सेहरा तो सजा होता है मगर सर पे हाथ रखने के लिए बाप का साया नहीं होता। बहुत से बेटे ऐसे होते हैं जिनके साथ माँ की दुआएं तो होती हैं मगर जनाब बलाएं लेने के लिए माँ का वजूद नहीं होता। शुक्र अदा करना चाहिए बंदों को, मौला तूने ये मौका दिया। पहला शुक्र तो ये कि तूने इंसान बनाया, फिर ये कि मुसलमान बनाया, फिर ये कि हुजूर की सुन्नत अदा करने का मौका फराहम किया, फिर ये कि मुझे बेवफा नहीं बल्कि बावफा बनाया, मेरे वालिदैन को यहाँ तक पहुँचाया कि वो मेरे चेहरे को अपनी निगाहों से देख रहे हैं। ये सब शुक्र के मौके हैं, गुनाह के मौके नहीं है। दूसरी बात निकाह, एक तो ये कि रिस्क में बरकत होती है। बंदा बेकरार है कि अल्लाह की मदद कहां से आए, कैसे आए, अल्लाह की मदद कैसे आए। अल्लाह अकबर। तो फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा अपना दामन पाक रखने के लिए निकाह करता है ताकि वो हराम काम से बच जाए। मेरी तरफ देखें आप, साउंड बंद हुआ है, सांसें नहीं। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो है आपकी? मुझे मालूम है आपको गर्मी मुकम्मल लग रही है मगर जनाब ये बातें सुने और जहन्नम की शिद्दत से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये सोचें कि जब आज सूरज करोड़ों मील दूर है तो पसीने आ रहे हैं, जिस वक्त इतनी ऊपर होगा उस वक्त हम क्या करेंगे। इतनी ऊपर सूरज आए उससे पहले ईमान का छाता, ईमान की छतरी आप ऐसी लगा लें अपने सर के ऊपर कि इतने करीब का सूरज भी हमारे भेजों को खोला न सके। इसलिए कि रसूल मोहतशम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के मैदान में स्पेशल साया अता फरमाएगा। और नौजवानों सुनो, हुजूर ने फरमाया उन 7 जमातों में से एक जमात वो है कि जो जवानी की हालत में अल्लाह की इबादत किया करते, जो जवानी में अल्लाह को याद किया करता था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज अगरचे बहुत करीब होगा मगर अल्लाह उसके लिए स्पेशल साया बनाएगा। यहाँ आपके लिए कोई छतरी लगा दे, आप निकलो खेत की तरफ और कोई आपके सर पे छतरी लगा दे, आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं वीआईपी हो गया। अरे 100 रुपए की छतरी लगाई तो क्या हुआ, मैं वीआईपी हो गया, मेरे लिए साया किया गया। 4 लोग देखने वाले हो तो आप खुश हो जाते हैं। वहां आदम से लेकर कयामत तक के सारे होंगे और छतरी लगाने वाला कोई इंसान नहीं होगा। वहां तो कुदरत के फरिश्ते आपके लिए साया करेंगे। वो लोग पूछेंगे ये साया किस लिए? जवाब आएगा इसने गर्मी में रहकर खुदा को राजी किया था, इसलिए खुदा ने आज इसके लिए स्पेशल साये का इंतजाम फरमाया। खैर, अर्ज क्या कर रहा था, बात को खत्म करता हूँ तेजी के साथ। तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। बात को खत्म करता हूँ तेजी के साथ। ये सब इसलिए कह दिया ताकि आप नमाजों की पाबंदी करें, ठीक है? सिर्फ पीर साहब के हाथ पैर चूमने से कुछ नहीं मिलेगा।
नमाज भी जरूरी है। बात समझ आ रही है? तमाम पीरों के दादा इमाम हुसैन है, ठीक है। वो किसी शायर ने कहा ना, करबल में जिसके गले में तीर है उन्हीं की औलाद आज पीर है। मगर उन्होंने तीर क्यों खाए? अल्लाह के लिए खाए ना। इमाम हुसैन, कोई पीर ऐसा है जो कहे मैं इमाम हुसैन से बड़ा हूं? कोई नहीं, कोई है ही नहीं रूए जमीन पर इस वक्त, ठीक है। कोई पीर साहब नहीं है। तमाम उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत में विलायत तकसीम होती है अहले बैत अतहार से। खैर, अर्ज क्या कर रहा था, इमाम हुसैन है, करबला की जमीन है, चारों तरफ से लोग घिरे हुए हैं। करबल में इमाम पाक तने तन्हा खड़े हैं। 33 जख्म नेजों के, 32 जख्म या इससे जायद तलवारों के लगे हैं। उसके बावजूद भी हुसैन कहते हैं कि मुझे सजदा करने का वक्त दिया जाए। हमारे पे तो जख्म नहीं लगे कोई। हमारी एसियों, हमारी मस्जिदों में एसियां लगी, कूलर लगे, पंखे लगे, सब आओ नमाज पढ़ो। जब सारे पीर साहबों का मकाम मेरे सर पर, मैं किसी पीर साहब की तौहीन नहीं करता, मगर मैं आपको इमाम हुसैन पाक का किरदार बता रहा हूँ। आप नमाजें छोड़े और सोचें गौसे पाक सरकार शहंशाह राजी हो जाएंगे। गौसे पाक ने फरमा दिया है, मैं कमो बेश हर तकरीर में कह देता हूँ, गौसे पाक ने फरमा दिया जो शख्स बेनमाजी है, अब्दुल कादिर जिलानी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए ये दूर की बात है। गौस पाक कहते मैं तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाजत नहीं देता। ये बड़े पीर की बात कर रहा हूँ, बड़े पीर की बात, जिनकी निस्बत से फकीर पीर हो जाते हैं, वो गौसे पाक। सुन रहे हैं आप? हाँ, जिंदगी में अमल पैदा कीजिए, मेहनत करेंगे, कुर्बानी देंगे तो बदला मिलेगा, और कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर आप सोचें कि जनाब यूं ही गाड़ी चल जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक है। बात को खत्म करूं, अर्ज क्या कर रहा था? अर्ज ये कर रहा था कि साहब बंदा चाहता है खुदा की मदद आए, तो फरमाया कि निकाह की नीयत क्या हो, निकाह किया किस लिए जाए। हदीस शरीफ क्या सुना रहा था? जो शख्स अपने दामन को पाक रखने के लिए, अपनी निगाहों को बदनिगाही से बचाने के लिए, अपने आप को बुराई से बचाने के लिए, अपना दामन हराम काम से आलूदा कर और हराम काम से आलूदा होने से बचाने के लिए इस नीयत से जो बंदा निकाह करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह पाक खुद उसकी मदद फरमाता है। बात समझ आ रही है आपको? यह है जनाब निकाह के फायदे, और बहुत सी बातें निकाह के हवाले से की जाती। फरमाया गया कि साहब निकाह से पहले नमाजों का मसला और होता है, निकाह के बाद बाज रिवायतों में 300 गुना, बाज रिवायतों में 27 गुना, यानी कि कुछ नहीं हो तो कम से कम कई गुना सवाब। ये कई गुना कह लीजिए ताकि सारी रिवायतें आ जाए, कई गुना सवाब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मुकर्रिर का तो ये फायदा है, सारी रिवायतें कुछ भी हो कई गुना सवाब बढ़ जाता है, कई गुना सवाब। यानी निकाह से पहले आपकी नमाज पढ़ने में अगर आपको एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता था, तो निकाह के बाद आपको कई वक्त की नमाज, कई गुना सवाब आपको एक वक्त की नमाज का मिलेगा। फायदा है कि नहीं? रिस्क में बरकत, सवाब में बरकत, ईमान में, ईमान कामिल होता है, ये भी हदीस शरीफ, ईमान मुकम्मल होता है, ये भी हदीस शरीफ। बहुत सारी बंदा पाकीज़ा होता है, तहारत उस पर नाज करती, बहुत सारे फवाइद निकाह। मेरी आपसे गुजारिश है, पहली बात तो अपनी औलाद का निकाह करने में जल्दी किया करें, और आप लोग माशाल्लाह जल्दी करने वाले लोग, ये तो मैं रिकॉर्डिंग वालों को सुना रहा हूँ, वो लोग जल्दी किया करें। आप लोगों के तो अक्सर जल्दी ही हो जाता है, और होना भी चाहिए। इससे पहले कि किसी के कदम बहके, उससे पहले आप उसको निकाह की जंजीर में बांध, ठीक है। एक चीज ये ना देखें इंतजाम कहां से होगा। जो रब परिंदों के लिए इंतजाम करता है, वो हमारे और आपके लिए भी इंतजाम करना अच्छे से जानता है। नमाजों की पाबंदी करें, ठीक है। दीन सीखें, इल्म दीन सीखें, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। अपने साहब बहुत मुश्किल, मोबाइल चलाने से ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ, इंटरनेट में कौन सी चीज कहाँ मिलती है, जब आपकी औलाद ये जान लेती है, और फिर उसके बाद आज नहीं मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, नहीं, आप ढिलाई करते इसलिए नहीं पढ़ता, आप अहमियत नहीं देते इसलिए नहीं पढ़ता। आपको उलमा कहते हैं साहब आप पढ़ लो, मेरी इतनी उम्र हो गई है अब तो पढ़ने में शर्म आती।
और हाल क्या है? आप शरीफ साहब से पूछिए, ये बेहतर जानते हैं हाल क्या है। ये मौलाना शौकत से पूछिए, डीसा के हालात आपको बताएंगे। आले ओ बेटा इधर आ, कि क्या हुआ? ये कैसे खुलता है ये बताओ। वो बेटा आता है, टिक टिक, वह तू जा मैं देख लूं। फिर 10-15 मिनट गुजरा, बेटा इधर आ, ये कैसे खुलता? भाई ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? आजकल मोबाइल चलाना औलाद से बाप सीख रहा है कि नहीं सीख रहा? आपको अपनी औलाद से मोबाइल चलाना सीखने में शर्म नहीं आती, और अल्लाह ने क्या किताब भेजी है वो सीखने में आलिम साहब से आपको शर्म आ रही है? आपने इंटरनेट को अहमियत दी, इसलिए सीखना जरूरी समझा। माफ करना, आपने अल्लाह की बातों को अहमियत नहीं दी। कुरान तो अल्लाह की बातें ना, कलामुल्लाह का माना क्या है? आपने अल्लाह की बातें सीखने को अहमियत नहीं दी, इसलिए आपने उसको सीखना जरूरी नहीं समझा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, हाथ जोड़ने की इजाजत नहीं है इस्लाम में, वरना मैं जोड़ लेता कि खुदा के वास्ते खुद इल्म दीन पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे ना, आज तो चंद बातें हुई हैं, कौन आपके दीन को बताए? संविधान बदला गया है, कल कुरान बदलने की बात हो रही थी। हालांकि ये कुरान है, अल्लाह की किताब, इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, मगर आप इससे ये तो सीख सकते हैं कि सैयद के कानून में डंडियां मारी जा सकती। अगर आप दीन नहीं पढ़ेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपकी औलाद नहीं पढ़ेगी कि क्या सही है क्या गलत, तो आज की जहालत की रस्मों को कल दीन का नाम दे दिया जाए, अब रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? बहरहाल बातें बहुत सारी की जा सकती हैं। आयत जो मैंने पढ़ी थी उसका अभी तक तर्जुमा नहीं किया है, इस पर और गुफ्तगू की जा सकती है, मगर बात को मैं खत्म करता हूँ तर्जुमा करके। सूरतुन निसा की आयत है, काजी खुतबे निकाह में ये आयत पढ़ता है और कहता है, लोगों तुम अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो कि मैं पैसे वाला हूँ इसलिए मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं उससे निकाह करूँ। कुदरत ने कहो अपने गुरूर को नीचे कर, इसलिए कि तेरा बाप भी आदम है, उसका बाप भी आदम है, एक जान से कुदरत ने पैदा किया, वो एक जान जनाब आदम की है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारी बातें इस मौजू पर भी की जा सकती हैं, मगर निकाह के मौके पर भी अल्लाह ने डरने की बात की। देखें सूरतुन निसा की शुरुआत में, और डरने की बात की अल्लाह ने, और काजी साहब ने निकाह के मौके पर इस आयत को पढ़ा ताकि हमें और आपको बताया जाए कि खुदा का खौफ दिल में रखो। जब खुदा का खौफ होगा तो बीवी का हक पामाल नहीं होगा, जब खुदा का खौफ होगा तो बीवी शौहर के हक को बर्बाद नहीं करेगी। अल्लाह पाक हमें और आपको निकाह की बरकतें अता फरमाए, और इस महफिल की बरकत से, इस महफिल की बरकत से इस मोहल्ले में, इस इलाके में खूब अमन सुकून अता फरमाए। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमाए, जिनके कारोबार बंद हैं उन्हें फिर से चालू फरमाए, जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा उन तमाम के मामलात में खैर फरमाए। आमीन। बेहक़ ताहा व यासीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग़बां जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।